अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज और मोहतरम नाजरीन। क्या आपने कभी रात के अंधेरों में दिल की बेकरारी को महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लम्हा आया कि आपने अपने बस्तर पर क्रोटें बदलते हुए सोचा हो कि दिल क्यों इतना भारी हो रहा है? क्या ये दुनिया, ये माल, ये रिश्ते, ये ख्वाब, सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर का खला खत्म नहीं कर पा रहे? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वो सुकून कहाँ गया जो कभी दिल को एक सजदे में मिला करता था? आज हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ी कमी जो हमें बेसुकून, परेशान और मायूस कर रही है, वो अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक का कमजोर होना है। ये वो खला है जो हम दुनियावी चीज़ों, ऐश व इशरत और आरिजी खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खला कभी नहीं भरता। दिल की गहराइयों में एक खालीपन है जो हमें दिन बदन उदासी और मायूसी की तरफ ले जा रहा है। हम अक्सर वक्त की कदर नहीं करते। हम समझते हैं कि वक्त हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त कभी भी वापस नहीं आता। हम सांस ले रहे हैं और हर सांस के साथ हमें ये एहसास होना चाहिए कि ये एक कीमती तहफा है जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है। कितने अजीम लोग थे जो आज उस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी दुआएं और उनकी नेकियां आज भी जिंदा हैं। उन अजीम लोगों का न होना हमें ये याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो वक्त हमारे पास है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। हमें अपने दिलों को पाकीज़ा बनाने, अल्लाह की रिज़ा की कोशिश करने और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का मौका मिला है। हम जदीद दौर में जीने वाले लोग हैं, जहां हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, लेकिन इस तेज़ ज़िंदगी के दरमियान हमने अपना रूहानी ताल्लुक खो दिया है। जिंदगी के उस तूफान में हम भटक चुके हैं। हमारे दिल दुनिया की मोहब्बत, हसद, गुस्सा और इल्झनों से भर चुके हैं और अल्लाह की याद से दूर हो चुके हैं। ये दुनिया जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, वो हमें न सुकून दे सकती है और न वो खुशी जिसकी हमारी रूह को तलाश है। अल्लाह ने कुरान में हमें बहुत वाज़ेह तौर पर याद दिलाया, खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सूरत राद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त है जब हमें रखकर अपने दिल के हाल पर गौर करना चाहिए। सोचें, हम दिन रात अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मसरूफ रहते हैं, मगर अपनी रूह की ज़रूरत को भूल चुके हैं। वो नमाज जो हमारे दिल को सुकून देती थी, वो कुरान जो हमारी रहनुमाई करता था, वो दुआ जो हमारे गम को ख़त्म कर देती थी, हमने सब कुछ पसपशट डाल दिया। हमने खुद को इस दुनिया के शोर में खो दिया है। क्या आपको मालूम है कि ये बेसुकूनी क्यों है? ये वो अंधेरा है जो अल्लाह की मोहब्बत से खाली दिलों में छा चुका है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जो मेरी याद से मुंह न मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी होगी। सूरत ता। ये बेसुकूनी, ये खालीपन, ये उलझने सब इस बात की अलामत हैं कि हमारी रूह अल्लाह के करीब जाना चाहती है, लेकिन हमने अपने दिल पर दुनिया के बोझ डालकर उसे कमज़ोर कर दिया है। जिंदगी का ये सफ़र जो हमें दुनिया की तरफ खींच रहा है, हमें एक गहरे गड्ढे की तरफ ले जा रहा है, लेकिन खुशखबरी ये है कि हम इस सफ़र को रोक सकते हैं। हम अपने कदम वापस मोड़ सकते हैं। अल्लाह हमें पुकारता है, हमें बुलाता है और कहता है, और अपने रब की तरफ रुजुआ करो और उसके फरमान बरदार हो जाओ, उससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाए। सूरत ज़ुमर। आज हम एक ऐसे सफ़र का आगाज़ करने वाले हैं जहां आपको न सिर्फ अपने दिल की सुकून मिलेगा, बल्कि आपकी रूह भी अल्लाह के नूर से मनूवर हो जाएगी। तो आइए, अपने दिल के बंद दरवाजे खोलें और अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम के उसूलों से रोशनास कराएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरत रात। इसलिए आज ही से अपने दिल की दुनिया बदलने की नीयत करें। ये सफ़र आसान है, लेकिन उसके लिए नीयत खालिस और दिल पख्ता होना चाहिए। आइए, खुद को बदलने के उस सफ़र में कदम बढ़ाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढालते हैं। नमाज में कोताही। नमाज वो फ़र्ज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बरकतों और सुकून से भर देता है, ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इस अहम इबादत को वक्त पर अदा करते हैं? आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में रात देर तक जागना, नींद की बेतरतीबी और दुनियावी कामों की भरमार हमें उस नामत से महरूम कर देती है।
फजर की नमाज वो वक्त है जब अल्लाह की रहमतें और फरिश्ते हमारे करीब होते हैं और हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। मुस्लिम। लेकिन हम अक्सर उसकी अहमियत को समझने से कासिर रहते हैं। दिन के आगाज में नमाज छोड़ना गविया दिन की बरकत को ज़ाया करना है। फजर की नमाज का वक्त वो खास लम्हा है जब दुनिया खामोशी में डूबी होती है और इंसान का दिल अल्लाह से करीब होने के लिए तैयार होता है। ये दिन की पहली इबादत है जो न सिर्फ हमारे रूहानी ताल्लुक को मजबूत करती है बल्कि हमारे जिस्मानी और जहनी सुकून का जरिया भी बनती है। फजर की नमाज को आदत बनाने के लिए सबसे पहले अपनी नीयत को मजबूत करें। रात सोने से पहले दिल में यह अज़्म करें कि चाहे कुछ भी हो, फजर की नमाज तर्क नहीं करेंगे। नींद की तरतीब दरस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। फजर की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के चंद अमली तरीके। सबसे पहले, रात जल्दी सोने की आदत डालें। अक्सर लोग देर रात तक मोबाइल, टीवी या गैर ज़रूरी बातों में वक्त गुजार देते हैं और यही आदत फजर की नमाज के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनती है। अगर आप जल्दी सोएंगे तो उठना आसान होगा। रसूलुल्लाह ने रात को फजूल गुफ्तगू से इज्तनाब करने की तरगीब दी है ताकि इबादत के लिए वक्त मैसर हो। दूसरी बात, अलार्म का इस्तेमाल करें, लेकिन अलार्म के साथ नीयत और दिल का अज़्म भी ज़रूरी है। अलार्म का मकसद हमें जगाना है, लेकिन दिल का मकसद हमें नमाज के लिए तैयार करता है। किसी करीबी दोस्त या घर के फर्द से भी मदद लें कि वो आपको फजर के वक्त जगाएं। तीसरी बात, फजर के फ़ज़ाइल को याद करें। क्या आप जानते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। ये हदीस हमें न सिर्फ फजर की अहमियत सिखाती है बल्कि ये भी कि अल्लाह का कुर्ब हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे को आसान बना देता है। अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात के दरमियान नमाज को हमेशा अपनी औलीन तरजीह बनाएं। अपनी ज़िंदगी का शेड्यूल इस तरह तरतीब दें कि नमाज का वक्त कभी ज़ाया न हो। दफातर में या सफ़र के दौरान नमाज के लिए जगह तलाश करें। मोबाइल, ईपस और अजान की याद दहानियों का इस्तेमाल करें ताकि नमाज के वक्त से गाफिल न हों। फजर की नमाज के बाद कुछ वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें। कुरान की तलावत करें, दुआएं करें और अपने दिन की मंसूबा बंदी करें। ये आपके दिन को बरकत और खुशी से भर देगा। आखिर में, अगर कभी नमाज रह जाए तो फ़ौरन क़ज़ा अदा करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये एहसास हमें आइंदा गफलत से बचाएगा। नमाज एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे दिल का सुकून है। आइए आज ही ये अहद करें कि हम अपनी तमाम नमाजों को वक्त पर अदा करेंगे, ख़ास तौर पर फजर की नमाज को, क्योंकि यही वो इबादत है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारती है। अल्लाह हमें इस अजीम इबादत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। छोट जिंदगी की रोज़मर्रा की मसरूफियात में हम अक्सर वो काम करते हैं जिन्हें हम मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी ज़िंदगियों से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। उनमें से एक अमल झूठ बोलना है। झूठ, जो बज़ाहिर एक आम बात लगती है, दरहकीकत हमारे दिलों में अंधेरा, रिश्तों में बदएतमादी और माशरे में बेसुकूनी पैदा करता है। आपने महसूस किया होगा कि हम दिन भर कितनी बार झूठ बोल जाते हैं, कभी वक्त पर न पहुंचने का बहाना करते हुए, कभी अपनी गलती को छिपाने के लिए, तो कभी किसी को मुतासिर करने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये झूठ सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि हमारे ईमान के लिए ख़तरा है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, और झूठ से बच्चो। सूरत हज 30। ये हुक्म वाज़ेह करता है कि झूठ अल्लाह के नज़दीक एक सख्त नापसंदीदा अमल है। रसूलुल्लाह ने झूठ को न सिर्फ एक गुनाह करार दिया बल्कि उसको तमाम बुराइयों की जड़ भी कहा। आपने फरमाया, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। सहीह बुखारी व मुस्लिम। झूठ के ज़रिए हम न सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी कमाते हैं बल्कि अपने माशरती ताल्लुकात को भी ख़राब करते हैं। रिश्तों में झूठ बोलना एतमाद को ख़त्म कर देता है और ये ताल्लुकात की बुनियाद को कमज़ोर कर देता है। कारोबार में झूठी किस्में खाने और गाहक को धोखा देने का रुझान आम हो चुका है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, झूठी कसम खाकर माल बेचने वाला अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। सहीह मुस्लिम। ये अल्फाज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या दुनियावी फ़ायदे के लिए हम अपनी आखिरत को ख़तरे में डाल सकते हैं।
मेरे प्यारे दोस्तों, झूठ से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। हम ये अज़्म करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम हमेशा सच बोलेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी नुकसान का सामना करना पड़े। कुरान हमें याद दिलाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सच बोलो। सूरत अहज़ाब। सच्चाई हमारी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाती है, जबकि झूठ हमें धोखाधड़ी, बेसुकूनी और अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ले जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में सच्चाई को अपनाएं। अगर दफ्तर में देर हो जाए तो झूठ बोलने के बजाय सच बताएं। अगर कारोबार में किसी नुकसान का सामना हो तो दयानतदारी के साथ हक़ाइक़ बयान करें। झूठ से बचने के लिए अल्लाह से मदद मांगना बहुत ज़रूरी है। हर नमाज के बाद दुआ करें कि अल्लाह हमें झूठ से महफूज रखे और सच्चाई को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना दे। अगर हम कभी झूठ बोल भी बैठें तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह माफ़ करने वाला और मेहरबान है। याद रखें, झूठ न सिर्फ एक गुनाह है बल्कि ये मुआशरती बुराइयों की जड़ भी है। अगर हम झूठ को छोड़ने का अज़्म कर लें तो हमारी ज़िंदगियों में बरकत और सुकून वापस आ सकता है। अल्लाह हमें सच्चाई को अपनाने और झूठ से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तौबा और मुसब्बत रवैये। आज की दुनिया में हम सब किसी न किसी तरह मनफी ख़यालात, मायूसी और गुनाहों के बोझ का शिकार हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात, लोगों के रवैये और हमारे अपने गलत फ़ैसले हमें अंदर से तोड़कर रख देते हैं। हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को इल्ज़ाम देते हैं, दूसरों को बुरा समझते हैं और दुनिया को एक तारीक जगह के तौर पर देखने लगते हैं। ये सब हमें न सिर्फ अल्लाह से दूर कर देता है बल्कि हमारी अपनी ज़ात से भी दूर ले जाता है। लेकिन क्या ये सब हमेशा के लिए है? नहीं। अल्लाह ने हमें एक रास्ता दिया है, तौबा और मुसब्बत सोच। तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ लौट आना, अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार करना और ये अज़्म करना कि आइंदा इन गलतियों से बचेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरत तहरीम 8। तौबा न सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है बल्कि ये हमारे दिल के बोझ को भी हल्का करती है। जब हम अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं तो हमें उसकी रहमत का एहसास होता है और हम खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार पाते हैं। एक बड़ा मसला जो हमें अंदर से ख़त्म कर रहा है वो है मनफी सोच। हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियों पर इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि उनकी खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मनफी रवैया हमें तन्हाई, गुस्से और मायूसी की तरफ धकेल देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा करेगा। सहीह मुस्लिम। ये हदीस हमें बताती है कि दूसरों के बारे में नर्म और मुसब्बत सोच रखना न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी रहमत का सबब बनता है। मनफी सोच हमें ज़िंदगी की खूबसूरती देखने से रोकती है। ये हमारे दिलों को सख्त और दिमाग को बेचैन करती है, लेकिन उसका इलाज मुमकिन है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। अपने गुनाहों के बावजूद अल्लाह की तरफ रुजुआ करें, क्योंकि वो गफूर रहीम है। अपनी गलतियों को दिल से कबूल करें, लेकिन उन पर अटकें नहीं, क्योंकि इंसान गलतियों का पतला है और ये गलतियां हमें सीखने और बेहतर होने का मौका देती हैं। दूसरों को माफ़ करें, क्योंकि मुआफ़ी देने से न सिर्फ दूसरा शख्स सुकून पाता है बल्कि आपका दिल भी हल्का हो जाता है। शुक्रगुजारी का रवैया अपनाएं, अल्लाह की दी गई नामतों को याद करें और उसका शुक्र अदा करें। ये रवैया दिल में सुकून और दिमाग में मुसब्बत ख़यालात पैदा करता है और अपनी सोहबत को बेहतर बनाएं। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह के करीब करें, आपकी हौसला अफजाई करें और आपको ज़िंदगी के मुसब्बत पहलू दिखाएं। जब हम अपनी ज़िंदगी में तौबे और मुसब्बत रवैये को अपनाते हैं तो हमारा दिल सुकून महसूस करता है। हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाते हैं, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियां फिर भी आएंगी, लेकिन एक मजबूत दिल और रोशन दिमाग के साथ हम उनका सामना कर सकते हैं। आज ही फैसला करें कि आप अपनी ज़िंदगी को मनफी ख़यालात
और गुनाहों के बोझ से आज़ाद करेंगे। तौबा करें, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें और हर दिन को एक नई शुरुआत समझें। अल्लाह हमें अपने फजल से मुआफ़ करे और हमारे दिलों को रोशनी और सुकून से भर दे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगे तो उसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि उनकी जिंदगियों में भी मुसब्बत तब्दीली आ सके। ये वो वक्त है जब हम अपनी ज़ात को बेहतर बनाने की कोशिश करें और साथ ही दूसरों के लिए भी रहनुमाई और सुकून का सबब बनें।